योग्य बनाया कि मैं आप सबके समक्ष यहाँ उपस्थित हूँ। तत्पश्चात आदरणीय मंच को सादर अभिवादन और जो यहाँ सुधीजन बैठे हैं हमारे श्रोतागण, उन सभी को सादर अभिवादन। जब मैं यहाँ आ रही थी तभी जयप्रकाश जी से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि मैम आपको यहाँ पर कुछ हास्य के बारे में हास्य कहना है। वैसे मूलतः मैं श्रृंगार लिखती हूँ, पर जब उन्होंने मुझे कहा कि आपको हास्य बोलना चाहिए ताकि लोगों को थोड़ा एंटरटेनमेंट हो और उनका मनोरंजन हो, तो मैंने सोचा मैं हास्य तो लिखती नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं टीचिंग बाय प्रोफेशन से मैं टीचिंग से आती हूँ, तो मैंने सोचा मैं अपने जीवन में घटित कुछ किस्सों को ही आपके साथ बांट लेती हूँ। तो आज्ञा दे तो मैं शुरू करती हूँ। आशा की भले ही बात की है, लेकिन आप अपने मन का सुनाएं, क्योंकि यहाँ सब रसिक हैं। नहीं, वो भी सुनाऊंगी, वो तो छोड़ के नहीं जाऊंगी, क्योंकि उसमें तो मेरी आत्मा बसती है, तो वो तो मैं सुनाऊंगी ही, भले ही मुझे आप मना करें। यही तो हास्य का रसिक है, इधर से भी फुहार और उधर से भी फुहार। जी स्वागत है। सबसे पहले मैं एक आपको पहले हंसा देती हूँ, बाद में फिर भावनाओं के बवंडर में डुबा देती हूँ। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने जब बच्चों को इतिहास और इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो जब मैं इतिहास की क्लास ले रही थी 8वीं क्लास में, तो मैंने बच्चों को एक दिन पहले पाठ पढ़ाया हुआ था मुगल डायनेस्टी, मुगल साम्राज्य, उसके बारे में। दूसरे दिन मैंने बच्चों को यूं ही पूछ लिया, बेटा बताओ कि बाबर कौन थे। बच्चे ने कहा मुझे नहीं पता मैम। फिर से पूछा अकबर कौन थे, इतना तो बता दो। बच्चा घबरा गया, मैडम मुझे नहीं पता। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि इतने महान राजा महाराजा होकर गए, उनके बारे में इनको नहीं पता है। तो मैंने कहा क्लास में ध्यान होगा तब तो पता होगा। अब बच्चे की बारी थी, वो कहने लगा मैडम आप रिया, दीपा और सिया को जानती है। मैंने कहा नहीं, कौन है ये? तो बच्चा कहने लगा बेटे पर ध्यान दिया होता तो पता होता ना। तो ये होते हैं आजकल के बच्चे जो हमें लाजवाब कर देते हैं। और ऐसे ही जब मैं इंग्लिश क्लास लेती थी, तब मैंने बच्चों को पूछा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में डिफरेंस बताइए। तो बच्चा शुरू हो गया, मैडम एक्टिव वॉइस का उदाहरण है तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। और पैसिव वॉइस का उदाहरण है मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दो नैन। ये बच्चे जो है ऐसे ही हैरान कर देते हैं हमें, पर हम भी जब अपने पर आ जाते तो हम भी हैरान कर देते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि मैंने बच्चों को कहा कुतुब मीनार कहाँ है। बच्चों को कहा, सब ऐसे प्रश्न चिन्ह लेकर बैठ गए। कुतुब मीनार नहीं पता आप लोगों को? इतनी फेमस मॉन्यूमेंट है हमारे यहाँ का, स्मारक है। एक बच्चे को मैंने गुस्से में खड़ा किया, था चलो खड़े हो जाओ, बेंच पर खड़े हो जाओ और बताओ। वो बच्चा ऐसे ऐसे देखने लगा, फिर बोलता है मैडम यहाँ से भी नहीं दिख रहा है। तो ये इस तरह के बच्चे हैं। और एक दिन अब जब कभी टीचर्स छुट्टियां ले लेती है तब हमारी प्रॉक्सी लग जाया करती है। तो एक दिन मेरी प्रॉक्सी लग गई फर्स्ट स्टैंडर्ड, पहली क्लास में मुझे भेज दिया गया, मेरा ऑफ पीरियड था। मैं वहाँ चली गई और जब मैं वहाँ गई तो मैंने बच्चों को कहा जहाँ से आपकी शुरुआत होती है मैं वही आपका पहले लेती हूँ, तो चलिए मुझे ABCD बोलकर बताइए। एक बच्चा खड़ा हो गया, बड़ा स्मार्ट सा था, क्यूट सा बच्चा, और वो बोलता है ABCDEHIJK। मैंने कहा रुको, आपने G और F कहाँ छोड़ दिया? वो बोलता है हो मैडम GF तो भाग गई। तो ये कुछ किस्से हैं जो मेरे साथ घटित होते रहते हैं, ये मैं आपको सुनाती रहूंगी बीच बीच में। पहले मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ जो अक्सर जब भी कुछ होता है पेपर में, जब भी पढ़ती हूँ, जो दिल में आ जाता है वो मैंने लिख रखा है, वो मैं आपको एक सामने प्रस्तुत करती हूँ। ये मैंने सैनिक पर लिखा था।
जब 14 फरवरी पुलवामा अटैक हुआ था, उस टाइम मैंने ये कविता लिखी थी जो मैं आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज्ञा थे? स्वागत है। मन का कोई कोना आज खाली खाली है, मन का कोई कोना आज खाली खाली है, जाने किस बाग से आज बिछड़ा उसका माली है। मन का कोई कोना आज खाली खाली है, जाने किस बाग से आज बिछड़ा उसका माली है। खुद का स्वार्थ परे रखकर, खुद का स्वार्थ परे रखकर वो निकला था भारत माँ की सेवा पर, वो निकला था भारत माँ की सेवा पर। आज उसने भारत माँ के चरणों में, आज उसने भारत माँ के चरणों में अपनी जगह बना ली है, अपनी जगह बना ली है। संगी साथी माता पिता बीवी बच्चे चित्कार करें, संगी साथी माता पिता बीवी बच्चे चित्कार करें। उन्हें क्या पता, उन्हें क्या पता वो गया है उस जगह जहाँ देवगण उनका सत्कार करे, जहाँ देवगण उनका सत्कार करे। जन जन के हृदय में, जन जन के हृदय में आज उसने जगह पाली है। कल होगा नया सवेरा, भले रात आज काली काली है, भले रात आज काली काली है। मन का कोई कोना आज खाली खाली है। धन्यवाद। और ये मेरी कविता जब मैंने लिखी उसके कुछ ही दिनों बाद उस काली रात को सवेरे में बदल दिया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। आप सभी को पता होगा, सभी की तरह मैं भी बड़ी खुश हुई थी जब पुलवामा अटैक का बदला ले लिया गया। बदला तो खैर कोई नहीं ले सकता, लेकिन हमें एक रोमांच होता है कि हमारे सैनिकों की जान गई, उसके बदले में हमने कुछ तो उन्हें सबक सिखाया। इसके बाद फिर आ जाती हूँ मेरी क्लास पर। और एक दिन मैंने हिस्ट्री पढ़ाते हुए बच्चों को पूछा, ऐसा कौन सा ऐतिहासिक व्यक्ति है जिससे आप चिढ़ते हो? क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे इतिहास में गद्दार लिस्ट में भी दर्ज हो गए हैं, बहुत से हैं। तो मैंने सोचा ऐसा ही कुछ नाम ले लेंगे बच्चे। तो मैंने बच्चों को बोला कि आप ऐसा कौन सा ऐतिहासिक व्यक्ति जिससे आप चिढ़ते हो? एक बच्चे ने, 2-3 बच्चों ने असल में जवाब दिया, मैडम जी राजा राम मोहन राय जी से। मैं हैरान, क्यों? राजा राम मोहन राय तो बड़े अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने तो बहुत सुधार लाए। बच्चे कहते हैं, आपको नहीं पता मैडम, उन्होंने ही तो बाल विवाह बंद कराया था, वरना आज हम भी बाल बच्चे वाले होते। और आजकल जिस तरह से मोबाइल का और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का उपयोग बढ़ गया है, उससे बच्चों पे कितना इफेक्ट हुआ है। भूगोल पढ़ाते वक्त मैंने बच्चों को पृथ्वी का पूरा मैप पढ़ा दिया। उसके बाद मैंने रिवाइज करने के लिए पूछा कि पृथ्वी के अंदर लावा है तो बाहर क्या है? पृथ्वी के अंदर लावा है तो बाहर क्या है? बच्चों का जवाब था, मैडम पृथ्वी के अंदर लावा है तो बाहर ओप्पो और वीवा है, वीवो है, ओप्पो और वीवा है। तो ये बच्चों के जवाब बड़े ही मजेदार होते हैं। एक बार बच्चों को मैंने पूछ लिया, घर की परिभाषा बताइए। आप बच्चों का जवाब बड़े अच्छे थे, आप भी सुनिए। घर की परिभाषा, जनरली हम जब सोशल स्टडीज करते हैं, समाज शास्त्र, तो घर की परिभाषा बहुत अलग होती है, बट मेरे बच्चों ने जो जवाब दिया वो बड़ा ही लाजवाब करने वाला था। उन्होंने कहा, जो घर हौसले के साथ बनाए जाते हैं, जो घर हौसले के साथ बनाए जाते हैं उसे हाउस कहते हैं, और जिन घरों की दीवारों में कान होते हैं उसे मकान कहते हैं, और जिन घरों में हमेशा हवन होम होते रहता है उसे होम कहते हैं, और जिन घरों के किस्तें चुकाते चुकाते आदमी लेट जाता है उसे फ्लैट कहते हैं, और जिन घरों को आसपास रहने वाले लोगों के बारे में पता नहीं होता, हमारे बगल में कौन है, उसे बंगला कहते हैं। तो ये हमारे बच्चों की डेफिनेशन ऑफ द परिभाषा थी घर की। उसी तरह से एक दिन बच्चों को मैंने पूछा, कपड़ा क्या होता है आप बताइए। ये सोशल स्टडीज में हमारे पढ़ाया जाता है कपड़ों की प्रकार। तो मैंने पूछा उनको, तो बच्चे बोलते पता नहीं मैम क्या होता है। मैंने कहा गुस्से में आ गई, इतना सिंपल जवाब नहीं आ रहा है, तुमने क्या पहन रखा है? जी पैंट। ये किससे बना है? पापा की पुरानी पैंट से। ये उसका जवाब था। तो यहाँ पे अब क्योंकि हम लोग कर्मचारी राज्य बीमा निगम में है, ये जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी
सही नहीं तो यहाँ पे मैं जिंदगी से ही संबंधित एक कहना चाहूंगी। मिलती है एक जिंदगी जीने के लिए, मिलती है एक जिंदगी जीने के लिए, कितना कुछ है इसमें पाने के लिए, कितना कुछ है इसमें पाने के लिए। जो खो दिया उसका हिसाब न रखो, जो खो दिया उसका हिसाब न रखो, जो पा लिया उसे हर पल याद करो, जो पा लिया उसे पल पल याद करो। सांसें तो हर कोई लेता है, सांसें तो हर कोई लेता है, इतना काफी नहीं जीने के लिए। सांसें तो हर कोई लेता है, इतना काफी नहीं जीने के लिए। कितनों को जीना सिखाया आपने, कितनों को जीना सिखाया आपने, कितनों के दिलों में जगह बनाई। तरीका है ये जीने का, इसका निभा करो। कौन हिसाब रखेगा कौन कितना जिए, जितना भी जिए जी भर कर जिए। मिलती है एक जिंदगी जीने की। यहाँ पे नारी शक्ति काफी कम है, लेकिन जैसा अभी साथी कर गया नारी सब पे भारी, तो मैं तो कहूँगी कि हम लेडीज ऐसे होते हैं कि हमें 24/7 जो ATM होता है उससे भी बढ़कर हम लोग काम करते हैं। 7 दिन 24 घंटे 30 दिन हम लोग काम ही करते हैं। इस पर मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी। छुट्टी तो आती है, छुट्टी तो आती है, आराम नहीं आता। क्या बात है। छुट्टी तो आती है, आराम नहीं आता। क्यों औरत के हिस्से में इतवार नहीं आता, औरत के हिस्से में इतवार नहीं आता। देखो देखो सुबह हो गई, देखो देखो सुबह हो गई, सरपट सरपट भाग रही। देखो देखो सुबह हो गई, सरपट सरपट भाग रही। सब तेरा ही तो है पगली, ये सोच सोच के नाच रही, ये सोच सोच के नाच रही। फिर भी कोई चूक हुई तो, फिर भी कोई चूक हुई तो सुनती है काम नहीं आता। क्यों औरत के हिस्से में इतवार नहीं आता। तो काफी गंभीर मुद्दे हो गए। अभी फिर से मैं आपको मेरी क्लास में ले चलती हूँ। मेरी क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है आप लोगों को। एक दिन मैंने एक बच्चे को पूछा, उसका नाम था संजू, संजू बाबा नहीं संजू, क्लास का बच्चा। उसको मैंने पूछा, संजू आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? उसने कहा मैडम मैं बड़ा होके CA बनूंगा, कार लूंगा, बंगला लूंगा, गाड़ी कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, बहुत सारी चीजें उसने गिना दी मुझे। मैंने कहा बेटा इतना मत बताओ, ठीक है। मैंने उससे, अब मैं दूसरे बच्चों को पूछती हूँ। एक लड़की थी पिंकी, मैंने उससे पूछा पिंकी बताओ बेटा आप क्या बनना चाहोगे? पिंकी सोचते हुए बोलती मैडम मैं संजू की वाइफ बनना चाहूंगी। तो सब रेडीमेड मिल जाएगा। ऐसे एक दिन मैंने बच्चे को पूछ लिया सबसे ज्यादा नशा किस में होता है, सबसे ज्यादा नशा किस में होता है? बच्चों ने जवाब दिया मैडम किताबों में। मैंने कहा नशों की तो बहुत सारी चीजें प्रसिद्ध है नशे की, किताबें क्यों बोल रहे हो? एग्जाम्पल दो मुझे। तो बच्चे बोलते हैं मैडम जैसे ही हम किताब आंखों के सामने लेते हैं नींद आ जाती है। तो ये प्रूफ कि हमें सबसे ज्यादा नशा किताबों में होता है। इसके साथ ही एक दिन मैंने पूछा कि ताजमहल किसने बनाया? एक बच्चे ने जवाब दिया मिस्त्री ने। मैंने पूछा अरे मैं ये नहीं पूछ रही, मैं ये पूछ रही हूँ किसने बनवाया? तो दूसरा बच्चा बोलता मैडम ठेकेदार ने बनवाया। काम करना है इसलिए। ओके, आप लोग बैठिए। अब यहाँ पर मैं अपने श्रृंगार के संग्रह से कुछ आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। ध्यान
ध्यान दीजिए और पसंद आए तो तालियां बजा दीजिए। आपका नजरों से पी जाना अब तक याद है, आपका नजरों से पी जाना अब तक याद है, लगाया तो गले था पर रूप को छू जाना अब तक याद है, लगाया तो गले था पर रूप को छू जाना अब तक याद है। बिना कुछ पूछे बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे बिना कुछ कहे, शरारत कर जाना अब तक याद है, आपका नजरों से पी जाना अब तक याद है। रिश्ते रिश्ते जख्मों पर हाथ रख दिया, रिश्ते जख्मों पर हाथ रख दिया, तन्हा राही को मंजिल का पता और साथ दे दिया, तन्हा राही को मंजिल का पता और साथ दे दिया। हमारी चाहत को मील का पत्थर बना दिया, हमारी चाहत को मील का पत्थर बना दिया। आप यूं ही रहे जिंदगी में शामिल मुस्कान बनके, आप यूं ही रहे जिंदगी में शामिल मुस्कान बनके। अब तो यही ख्वाहिश आपसे मिलने के बाद है, अब तो यही ख्वाहिश आपसे मिलने के बाद। तू हर पल है साथ मेरे, तू हर पल है साथ मेरे, पास न होकर भी पास है मेरे, तू हर पल है साथ मेरे, पास न होकर भी पास है मेरे। आपका ये कहना ही तो मुस्काने राज है, आपका ये कहना ही तो मुस्काने राज है। आपके एक इशारे ने जिंदगी में जाने कितने रंग भर दिए, आपके एक इशारे ने जिंदगी में जाने कितने रंग भर दिए। उन रंगों से मेरा हर पल हर दिन आबाद है, उन रंगों से मेरा हर पल हर दिन आबाद है। मुमकिन होता अगर बताना तो बता देते, मुमकिन होता अगर बताना तो बता देते। जिंदगी आपसे मिलके हर खुशी की हकदार है, जिंदगी आपसे मिलके हर खुशी की हकदार है। आपका नजरों से पी जाना अब तक याद है, अब तक याद है। धन्यवाद। इसके साथ ही मुझे मालूम है कि यह समय सीमा तय की गई है, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी। अब मैं आपके सामने एक अंतिम जो है, असल में ये कविता वीर रस की है, लेकिन हम सभी ने उस दौर को जिया है। आपको पता है 90 के दौर में एक गाना आया था जो बहुत प्रसिद्ध हुआ था, और कमाल की बात देखिए, अब वो गाना फिर से 25 सालों बाद आया है, फिर से हिट हो गया। शायद कुछ गानों की किस्मत में सुपर हिट का तमगा लगा होता है। तो ऐसा ही एक गाना था, टन टना टन 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 टन। बच्चे जब देखो तब गा रहे थे। एक दिन मैं घर जा रही थी, मेरी छोटी सी बेटी है, वो गा रही थी टन टना टन। मैंने, बेटा आप क्यों गा रहे हो ये? मम्मा हमारे वैन वाले अंकल यही गाना बजाते हैं। तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा ये गाना छोटी सी बच्ची। फिर मैंने उस गाने को रिक्रिएट किया और वो अपने ढंग से किया, वो मैं आपको अभी सुनाती हूँ। साथ दीजिएगा तालियों के साथ भी और गाकर। टन टना टन 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 तारा, भारत हमको जान से प्यारा। टन टना टन 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 तारा, सबसे प्यारा देश हमारा। इसकी शान में कई किस्से हैं, रू 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 रू, आओ तुम्हें सुनाऊं। इसकी शान में कई किस्से हैं, आओ तुम्हें सुनाऊं। सुनकर इसको हम गर्वित है, तुम पर ये आजमाऊं। टन टना टन 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 तारा, सबसे प्यारा देश हमारा। टन टना टन 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 तारा, भारत हमको जान से प्यारा, भारत हमको जान से प्यारा। आगे की पंक्ति पर गौर फरमाइए। चंद्रयान को उड़ा चुके हैं, रू 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 रू, मंगल पर भी पहुंच चुके हैं। चंद्रयान को उड़ा चुके हैं, मंगल पर भी पहुंच चुके हैं। सिलिकॉन वैली में गूंजे जो इसका ही तो नाम है, और नहीं कोई वो तो अपना हिंदुस्तान है। टन टना टन 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 तारा, सबसे प्यारा देश हमारा। टन टना टन 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 तारा, भारत हमको जान से प्यारा। जीरो जिसने दिया दुनिया को, रू 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 रू, पाठ अहिंसा का पढ़ाया। जीरो जिसने दिया दुनिया को, पाठ अहिंसा का पढ़ाया। बुद्ध महात्मा हुए यहीं पर, जग ने जिसे अपनाया। वीरों की है भूमि हमेशा, शांति को भी माना। वीरों की है भूमि हमेशा, शांति को भी माना। टन टना टन 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 तारा, सबसे प्यारा देश हमारा।
अंग्रेजों से लड़कर जिसने रू 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 आजादी है पाई, अंग्रेजों से लड़कर जिसने आजादी है पाई, जाने कितने शहीदों ने है जाने अपनी गवाई। इस आजादी का है हमको मान बनाए रखना, ताकि दुनिया माने ये है दुनिया का कहना। टन टना टन 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 तारा, सबसे प्यारा देश हमारा। टन टना टन 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 तारा, भारत हमको जान से प्यारा, भारत हमको जान से प्यारा। इसी के साथ मैं मन से विदाई लेना चाहूंगी। धन्यवाद, आप सभी बहुत अच्छे श्रोता हैं, मुझे बहुत अच्छा आपसे सहयोग मिला और मन से सभी का धन्यवाद।